हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल टू अस व्हेन वी आर गोइंग टू डेवलप द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस, थ्रू अ प्रिज्म और थ्रू अ ग्लास स्लैब, कुछ भी हो। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं, लॉज के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या है? दो लॉज होता है हमारा बेसिकली। फर्स्ट लॉ क्या है जरा देखिए, the incident ray, refracted ray and normal at the point of incidence lie in the same plane। अब एक एक चीज का मतलब समझते हैं ताकि हमको छोड़ना है। मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है कि वो ये वाला स्टेटमेंट ही छोड़ देते हैं। अब ये स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या जरूरत है ये लिखने का, ये अगर हम जान जाए तो हम ये कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसे देखिए होता क्या है, सबसे पहले तो ये इंसिडेंट रे क्या है, ये रहा हमारा इंसिडेंट रे। जो लाइट रे आ रहा है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब ये लाइट रे यहां पे आके स्ट्राइक कर रहा है, ये देखिए आपको बाउंड्री लिखा हुआ दिख रहा है। बाउंड्री क्यों? क्योंकि दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। तो या तो हम बाउंड्री बोल सकते हैं या फिर सरफेस ऑफ सेपरेशन भी बोल सकते हैं। तो ये लाइट रे यहां पे आके स्ट्राइक करता है तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे आके इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है। और जो लाइट रे एंटर करने वाला है दूसरे मीडियम में उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ऑब्वियसली जिससे आ रहा है वो फर्स्ट मीडियम और जिसमें एंटर करने वाला वो सेकेंड मीडियम। तो ये देखिए ये हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल अगर बोल के हम सिर्फ छोड़ देते तो क्या गड़बड़ होता। हमने बोला इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो हम कहीं भी बना सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं, है ना। लेकिन इस नॉर्मल का कोई मतलब नहीं निकलता, कोई सिग्निफिकेंस नहीं। इसीलिए हमें बोलना जरूरी है कि नॉर्मल वेयर, नॉर्मल कहां बनाना है? नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। इसके नॉर्मल मतलब सरफेस ऑफ सेपरेशन के परपेंडिकुलर। अब ये सेम प्लेन में होने का क्या मतलब है जरा देखिए। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमने यहाँ पे एक वाटर बॉटल लिया हुआ है। आप सिर्फ ध्यान रखना इस फ्री सरफेस पे, वाटर का जो फ्री सरफेस है, टॉप सरफेस, आप सिर्फ उस पे ध्यान रखना। अब जैसे ये एक लाइट रे आया, इंसिडेंट रे, और यहां पे स्ट्राइक करता है तो यही हमारा क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक नॉर्मल बना लेंगे जो इसी लेवल पे, इसी प्लेन में रहेगा। और रिफ्रैक्टेड रे जो यहां से बाहर आने वाला है वो ऐसे आए कैसे भी आए, लेकिन रहेगा इसी प्लेन में, इसी लेवल पे, है ना। ये रिफ्रैक्टेड रे कभी ऐसे नहीं जाएगा ऊपर या कभी नीचे नहीं जाएगा। रिफ्रैक्टेड रे हमेशा इसी प्लेन में रहेगा, इसी लेवल पे रहेगा। तो ये तीनों चीज, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही लेवल पे, एक ही प्लेन में, है ना। तो इट इज क्वाइट सिंपल। अब आइए दूसरे लॉ की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्नेल्स लॉ। सेकेंड लॉ जो होता है उसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो आपसे अगर पूछा कि स्टेट अबाउट स्नेल्स लॉ तो हम यही बताएंगे। अब देखिए ये क्या है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन फर्स्ट मीडियम टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन सेकेंड मीडियम इज अ कांस्टेंट। ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस किस मीडियम में बनेगा? फर्स्ट मीडियम में, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकेंड मीडियम में। तो ये जो रेशियो है साइन आई और साइन आर का, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये हमारा ये जो म्यू हमने, ये जो सिंबल हमने यूज किया है, इट इज अ ग्रीक लेटर, म्यू बोलते हैं इसको, है ना। तो म्यू 2 1 ये जो है हमारा, ये क्या है? कांस्टेंट। जैसे अब इसको पहले पढ़ते कैसे हैं ये समझ लेते हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। जैसे यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ एयर और ग्लास का। तो ग्लास है हमारा सेकेंड मीडियम और एयर है हमारा फर्स्ट मीडियम। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे ये साइन आई बाई साइन आर है, तो हम चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना भी बदल दें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना भी बदल दें, ये जो रेशियो है हमारा साइन आई बाई साइन आर का, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिसका वैल्यू होता है 1.5, है ना। तो ये ग्लास के लिए हमने ले लिया। तो इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। हम क्यों लिखते हैं जरा समझिए। जैसे अभी हमारा पेयर ऑफ मीडिया क्या है? ग्लास और एयर। तो इसमें हमारा जो वैल्यू है वो है 1.5, दैट इज कांस्टेंट। अगर इसके जगह हम एक मीडियम बदल दें, मान लेते हैं हम ग्लास और एयर के जगह वाटर और एयर ले लेते हैं, तो फिर ये हमारा जो वैल्यू है ये भी चेंज हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हो जाएगा 1.33, है ना। तो बेसिकली ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने यहां पे लिखा है ना, ये किसी मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है ना। अब जैसे देखिए, अगर हम इसके जगह एक दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डायमंड का एग्जांपल ले लेते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अगर हम लें विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसका वैल्यू फिर कुछ अलग हो जाएगा, 2.41 हो जाएगा, है ना। तो इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया।
अच्छा, अगर हमसे एक चीज पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यही है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एयर के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं तो हम उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, क्योंकि जनरली हमारे अगल बगल क्या है, एयर है। लाइट को चाहे वाटर में एंटर करना हो, चाहे ग्लास में, चाहे डायमंड में, किसी में भी, वो आ तो रहा है एयर से ही, तो उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो अगर कहीं पे आपको सिर्फ ऐसे भी लिखा मिले ना, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो आप समझ जाना यहां कुछ नहीं, मतलब क्या है, एयर है, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम इसके जगह ऐसा लिख दें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, तब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं रहेगा, क्योंकि फर्स्ट मीडियम एयर नहीं है, ग्लास है ना। तो आई होप मैंने जो आपको इसमें बताया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, ये आपको अच्छा लगा हो, समझ में आओ। अगर ऐसा है प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताइए, इस चैनल के बारे में बताइए अगर आपको इसका अच्छा लगता है सारा इंफॉर्मेशन, तो ताकि बाकी बच्चों को कोई फायदा हो सके आपके हेल्प से। थैंक यू वेरी मच एंड कीप